मार्केट क्या फॉल कर सकता है? देखो, डाउ जोन्स फ्राइडे को बहुत तगड़ा क्रैश हुआ था। गोल्ड, सिल्वर सब कुछ क्रैश होता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? तो क्या मार्केट में भी हमारे फॉल आएगी? क्या बिहार का इलेक्शंस थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा? ये सब डिस्कस करेंगे। आप लोगों की काफ़ी अच्छी क्वेरीज आ रही है। मुझे काफ़ी लोग मुझे पसंद करते हैं, क्वेरीज अच्छी-अच्छी कमेंट करते हैं, ठीक है? देखो, अगर आप डिटेल की बात करें तो यहाँ पे ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे mystokmarketfund@gmail.com पे। ओके। एंड काफ़ी क्वेरीज है, मैं वन शॉट आंसर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड देखो, अगर मैंने कुछ वीडियोस रखे हैं, अगर ग्रो के बारे में है तो उसमें आप जाके चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी सब डिटेल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है? चलिए, सबसे पहली बात निफ्टी की। देखो, फ्राइडे को जो डाउ जोन्स में फॉल आया था, ठीक है? उसमें बहुत सारे रीज़न्स थे। अगर आप पूछे तो माना ये जा रहा है, ध्यान से सुनो। माना ये जा रहा है कि रेट कट नहीं होने वाले करंटली, जो दिसंबर में एक्सपेक्टेड करा था, ठीक है? उसके अलावा अभी मैंने कुछ न्यूज़ और भी सुनी थी कि वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी तगड़ा बढ़ रहा है। तो देखो, इन्फ्लेशन बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से माना जा सकता है कि यहाँ पे रेट बढ़ भी सकते हैं। जनरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाए जाते हैं। अब कट करने की बात तो दूर की रह गई, रेट बढ़ाए जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हुई, तो इंडियन मार्केट भी क्रैश हो सकता है, ये बात याद रखना है, ठीक है? क्रैश यानी कि एक तगड़ा फॉल आ सकता है इंडियन मार्केट में, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है तो, ठीक है? अभी अभी जिनको नहीं पता है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं यूएस के अंदर। आप देखोगे यहाँ पे उन बहुत सारी होटल्स ने अपने दाम बढ़ाने की कोशिश की है। वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी तगड़ा बढ़ रहा है। उसकी वजह से ट्रंप ने यहाँ पे जो कॉफ़ी, फ्रूट्स, बीफ होते हैं, उसका जो वहाँ पे इंपोर्ट होता है, उस पे प्राइस कम कर दिया, टैरिफ कम कर दिया है, ठीक है? तो प्रॉब्लम डेफ़िनिटली वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ट्रंप थोड़ा बहुत देख रहा है और चांसेस तो है कि दूसरे सेक्टर में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। वहाँ पे टैरिफ कम हो सकते हैं वापस, जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में डाउ जोन्स को फॉल हुआ, उसका रेट बढ़ने का एक डर था, उसकी वजह से डाउ जोन्स फॉल हुआ। ओके। अब देखो, निफ्टी का आप पूछिएगा सर क्या रिएक्शन आएगा कि नहीं, तो मैं सिंपल कर देता हूँ। हमारा बिहार का इलेक्शंस का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हुआ, पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ये थोड़ा वर्टिकल मूव है। ओके, सो हम लोग देखेंगे कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। अब मान लो कि आप पूछोगे सर, निफ्टी अगर यहाँ पे 26,000 के आसपास ओपन होता है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ से एक तगड़ा सेल ऑफ आया था। यहाँ पे देखो, तगड़ा सेल ऑफ आया था। तो हो सकता है एक बार अगर गैप अप ओपन हो, तो वहाँ पे एक सेल ऑफ आपको दिखाई दे 26,000 के आसपास, ठीक है? तो थोड़ा कॉशियस रहना, गैप अप में हम लोग शॉर्टिंग पॉसिबल हो सकती है, अगर गैप अप ओपन हुआ तो की बात है, ठीक है? अगर मान लो सर पूछो कि गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेंगे? देखो, एक बात समझो, अगर गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश करे। अगर ये बेस सस्टेन नहीं कर पाता है, 25,700 को तोड़ता है, तो फिर हम लोग 25,500 को देखेंगे। तो 25,700 के पहले कुछ भी नहीं करेंगे और 26,000 के ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। बात है क्लियर? ठीक है? तो ये मार्केट एक रेंज बाउंड है। आप डेली चार्ट भी डेफिनिटली फोकस कर सकते हैं, प्योरली रेंज के अंदर है और ये रेंज टूटेगी तो हम लोग कुछ देख सकते हैं निफ्टी के अंदर, ठीक है? इवन सेम चीज़ है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक रेंज है, हम लोग ऊपर की रेंज टूटने का वेट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? जो जो अप्रोक्सीमेटली 58,600, 58,700 प्लस, 600 प्लस है, ठीक है? तो अगर इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है बैंक निफ्टी 15 मिनट, तो ही, ठीक है? वो भी डी हाई पे रहता है तो, वरना वो भी नहीं, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन अभी तो है ग्लोबल मार्केट में। एफआई की सेलिंग है, एफआई इंटरेस्टेड ही नहीं लगा रहे इंडियन मार्केट में। अब देखो, हम लोगों ने देखा था कि काफ़ी से भी अट्रैक्ट करी है कि भाई एफआई आ जाए, एफआई आ जाए। लेकिन देखो, मतलब बोलते हैं ना कि क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है? उस टाइप का हो गया। वो लोग अपनी तरह से नखरे करते रहते हैं, ठीक है? क्या करें? ओके, अगला पॉइंट आ जाता है, सी फूड डिलीवरी। देखो, ज़ोमैटो एंड स्विगी, माना ये जा रहा है कि यहाँ पे 20 से 22% का ग्रोथ आपको दिखाई दे सकता है ज़ोमैटो, स्विगी में, फूड डिलीवरी के अंदर, ठीक है? सो ये एक इम्पैक्ट पॉजिटिव कर सकता है। आप पूछे सर तो फिर क्या ज़ोमैटो, स्विगी कल पॉजिटिव रहेंगे? देखो, एक बात समझो, ध्यान से सुनो। मैं अभी कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। आप जाके शॉर्ट्स वीडियो देखना, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज टू डे वन, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो उनको नहीं पता होता कि भाई सर मार्केट में ट्रेड कैसे करें, ठीक है? सर न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होगा या लॉन्ग टर्म के लिए होगा? ये सभी चीज़ें आई एम श्योर आपको सीखनी चाहिए, ठीक है? अब देखो, रिस्ट्रिक्शन तो हमारे पे भी काफ़ी है, तो मैं ट्राई करूँगा कि विदाउट किसी के स्पेसिफिक चार्ट दिखाए बिना मैं आपको स्ट्रेटजी समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग कुछ समझ समझ पाएँ, ठीक है? जो मेरा एक्सपीरियंस इतने सालों का, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो क्या होगा कि आपको मार्केट काफ़ी हद तक समझ में आएगा, ठीक है? कि स्टॉक्स में ये न्यूज़ पॉज़िटिव है, नेगेटिव वगैरह-वगैरह, वो आपको सामने से समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब चलिए, सबसे पहली बात आती है इटर्नल ज़ोमैटो की।
देखो ज़ोमैटो में जो न्यूज़ आई है कि भाई यहाँ पे इसका अच्छा ग्रोथ होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। ज़ोमैटो में आप याद रखो, देखो ज़ोमैटो आप देख सकते हैं, एक बार डेली चार्ट पे यहाँ पे देखो, ये डेली चार्ट है, इसमें काफ़ी स्मूथ पैटर्न बना रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रैश हुआ, यहाँ पे डबल टॉप बना और तगड़ा क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद बेस बनाया यहाँ पे एंड वापस ये 300 के ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट करने के बाद इसने वापस एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। आप देखोगे 360 तक गया था, फिर सपोर्ट लेने आया है। अब वापस हो सकता है कि यहाँ पे पुल बैक करे, ठीक है। सो न्यूज़ तो अभी के लिए अच्छी है, पैनिक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखो कि देखो न्यूज़ पे कूदो मत। ये जनरल न्यूज़ बता रहे कि ऐसा ग्रोथ हो सकता है। ऐसा नहीं बोला कि भाई स्टॉक भागेगा। आप समझ रहे हैं? ये ग्रोथ की बात करें, भागने की नहीं। ओके, तो आप क्या करो, आप पहले देखो कि स्टॉक क्या सस्टेन करता है कि नहीं 300 का, क्या 300 के ऊपर कुछ मोमेंटम अच्छी आती है कि नहीं, क्या वो 1-2 दिन सस्टेन करेगा, फिर सोचना, ठीक है? तो न्यूज़ तो पॉजिटिव, मुझे तो लगता है कि भाई ये सस्टेन कर लेगा, बट आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। अब देखो स्टील सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ है कि भाई वियतनाम से जो स्टील आ रहा है उस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी कि इंडियन स्टील कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। तो शॉर्ट एंड सिंबल में कल स्टील सेक्टर ऊपर रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि इंट्राडे पॉसिबल हो सकते हैं स्टील सेक्टर में अगर कुछ करना हो, ठीक है। और हमेशा याद रखो, देखो इंट्राडे ऐसा नहीं कि भाई पॉजिटिव साइड ही देखो, सर पॉजिटिव न्यूज़ आई है मैं पॉजिटिव साइड पे इंट्राडे देखूंगा, नहीं, गलत है, ठीक है। पॉजिटिव साइड पे इंट्राडे दिखना गलत है। आप क्या करो, एक स्ट्रेटेजी रखो कि मान लो कि हिंद कॉपर हो गया, टाटा स्टील हो गया, ठीक है। मान लो कि गैप अप ओपन होता है 2-3% का, ठीक है। 9:30 बजे के बाद क्या वो डे हाई ब्रेक करते हैं या डे लो ब्रेक करते हैं, वही एक स्ट्रेटेजी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। सो अगर कोई न्यूज आती है उसको एज अ स्ट्रेटेजी तरीके यूज करो कि भाई इंट्राडे में डे हाई या डे लो, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी ट्राई करोगे तो कुछ समझ में आएगा भाई क्या करना है। ब्लाइंडली ट्रेड मत करना कि सर अब आपने बोला था न्यूज़ पॉजिटिव है, ये तो क्रैश हो गया। भाई अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मार्केट नहीं जानते। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल में न्यूज़ का इम्पैक्ट गैप अप का हो सकता है, बट सस्टेन करेगा कि नहीं वो आपको देखना है। और आप पूछे सर मिड टर्म के लिए क्या न्यूज़ है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मैं बोलूंगा पॉजिटिव न्यूज़ है, बट अभी मेन इंपॉर्टेंट है चाइना, ठीक है। चाइना का वहां पे क्या एंटी डंपिंग ड्यूटी वो लोग करते हैं कि नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। फटाफट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। रिजल्ट्स एवरेज है एसकेएफ इंडिया के, लेकिन देखो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का ग्रोथ एंड फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है, बट अभी के लिए रिजल्ट्स एवरेज है, कोई खास ग्रोथ नहीं है, तो कुछ इसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अच्छे रिजल्ट वेलोर इस्टेट के हैं। ये कंपनी बहुत वॉलेटाइल है, जिनको नहीं पता है, रियल एस्टेट कंपनी है। इसके रिजल्ट्स में बार बार प्रॉफिट लॉस आते रहते हैं। कभी कंपनी ने लॉस कर दिया, कभी प्रॉफिट किया, कभी तगड़ा लॉस, कभी एक छोटा लॉस, कभी बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। सो आप ये समझो ये कंपनी वॉलेटाइल है, हाँ। इस बार रिजल्ट्स अच्छे थे, पुल बैक आ सकते हैं, बट केयरफुल है ना वेलोर स्टेट में। ओके, लास्ट दो रिजल्ट है नारायण हीरादयाली, मुझे नंबर्स पसंद है, और ये सेक्टर बहुत तोड़ू फोड़ू सेक्टर है, इसमें नंबर्स अच्छे ही आते हैं। यानी कि हॉस्पिटल सेक्टर, ये हॉस्पिटल सेक्टर है, ठीक है भाई। आप सभी जानते हैं ना हॉस्पिटल की दवाइयों के बिल्स बढ़ते रहते हैं, वहां पे टारगेट होते रहते हैं, ठीक है कि भाई इतने इतने टारगेट अचीव करने हैं, उस टाइप के। सो आप ये समझो कि ये नंबर्स बहुत अच्छे, ग्रोथ काफी अच्छा है, सस्टेन है, और पॉजिटिव रहने की उम्मीद एनएच में दिखाई जरूर देगी, ठीक है। एंड नॉलेज मरीन नंबर्स बेकार है, ये काफी अभी लाइफ हाई पे ट्रेड करा था आई थिंक, जहां तक मेरा नॉलेज है। पहले ऐसे में था, अभी रेगुलर में ट्रेड कर रहा है। नंबर्स आप देखोगे, प्रॉफिट 130 मिलियन से 119 मिलियन आया है, यानी कि प्रॉफिट में ईयर टू ईयर डिक्लाइन है, और ये शायद क्रैश करवा सकते हैं, फॉल भी नहीं, क्रैश करवा सकते हैं। सो बी केयरफुल नॉलेज मरीन के अंदर है। मैंने हमेशा वैसे वार्निंग की थी, मुझे काफी लोगों ने पूछा था सर ये बिग बुल पैटर्न फॉलो करे, इसको देखे क्या। भाई समझो, रिजल्ट्स के पहले अगर आप बिग बुल पैटर्न फॉलो करें तो उसको नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करें, रिजल्ट्स के पहले एक रिस्क तो रहती ही है, ठीक है। चलिए, ओके, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज। आई थिंक ओके है, ऑल ओके, ग्रेट सर। सबसे पहली क्वेरी देखो, ग्रो लेवल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जाके चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहली क्वेरी थी इरेडा की, मुझे किसी ने क्वेरी पूछी थी, अब किसने पूछी थी मुझे एक बार पेज रिफ्रेश करना होगा, शायद किसी ने मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे थे, ठीक है। ये यहाँ पे रहा सर, फीडबैक ऑफ इरेडा। सर अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी पॉजिटिव मूव नहीं कर रहा है, आपको क्या लगता है। मैं देखो, सी, हमेशा याद रखो कि रिजल्ट्स पे स्टॉक का मोमेंटम कभी कभी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये समझो, देखो ग्रोथ अच्छा है, बहुत तोड़ू फोड़ू ग्रोथ है इसका, ठीक है, अनबिलीवेबल ग्रोथ है। और अगर आप बात करें, जो देखो यहाँ पे इनका ग्रॉस एनपी भी काफी तक डिक्लाइनिंग मोड में है, एंड
प्रॉफिट भी बहुत तोड़ फोड़ा है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम हमेशा याद रखो कि सेक्टर पे डिपेंड करती है। ये कंपनी किसकी कंपनी है? सी, किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट की कंपनी है। और गवर्नमेंट की कंपनी की दूसरी भी कंपनी है, पीएफसी आरईसी, सेम सेक्टर की, ठीक है, उसका पी कितना है? 5.5 का, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 5 का, ठीक है, इरेडा भी सेम सेक्टर का है, उसका पी कितना है? यहाँ पे 25 का है, ठीक है। तो ये जो बीच में भागा था ना, मतलब 200 से 300 तक भागा था, वो जस्ट एक बड़े प्लेयर्स खींचने की कोशिश कर रहे थे फोर्सफुली, ठीक है, इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो शेयर मार्केट है, लोग भले आपको बोले रिटेल निवेशक को लोग ट्रैप करते हैं, बात मानो या ना मानो, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे भी वार्निंग दी थी अप्रोक्सीमेटली 200 पे। ओके, उसके बाद काफी क्रैश हुआ था, वापस भगाया गया स्टॉक को और वापस ये क्रैश भी करवाया गया। ये सस्टेन करेगा भी नहीं, ठीक है, अगर मान लो ये रिकवर कर गया तो ये सस्टेन भी नहीं करेगा, क्योंकि सेक्टर ही वीक है, आप समझो, ठीक है। लोग इसको पसंद ही नहीं करते, गवर्नमेंट की कंपनीज को, स्पेशली ऐसी कंपनीज को जहां पे पी काफी कम होता है, ठीक है। सो आप ये समझो, अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तो ये भाग जाता, ठीक है, बट ये गवर्नमेंट की इसकी वजह से नहीं भाग रहा है। तो आप ये समझो कि अगर फ्यूचर में पुल बैक करता है, जो चांसेस है एक बार तो आएगा, ठीक है, एक बार आएगा, वो कब आएगा मुझे भी नहीं पता। ये बड़े प्लेयर्स भगाते हैं जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए होते हैं, वो लोग स्टॉक को मैनिपुलेट ऐसे करते हैं। सो ये जब भागेगा तब उसमें आप निकलने का सोचो, अगर सोचना है तो, ठीक है। बाकी देखो, इससे बेटर तो मैं बोलो आरईसी देखो, क्योंकि वो काफी कम पी पे है। अगर ये वैल्यूएशंस पे भी आ जाता है इरेडा की वैल्यूएशंस पे, तो भी काफी अच्छे प्राइस पे हम लोग देख सकते हैं आरईसी को, ठीक है। तो आप ये समझो इसकी वजह से नहीं भाग रहा है, ठीक है। सो ये सभी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई सर क्या चल रहा है मार्केट में, ये क्यों नहीं भाग रहा है, ठीक है। सर म्यूचुअल फंड क्या लमसम में ले सकते हैं मंडे को या ओके, देखो म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप एक चीज समझो, म्यूचुअल फंड में मैंने आपको पहले भी समझाया था स्ट्रेटजीज, ठीक है, कि मुझे तो क्लियर कट यहाँ से ब्रेकआउट लगता है, ठीक है, कि भाई बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर मिड कैप लाइफ हाई को क्रॉस करेगा, ठीक है। अभी आई थिंक 2 दिन पहले ही लाइफ हाई को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। आप ये समझो अगर करना है लमसम कर सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम छोटा मत रखना। अगर आपको कोई अच्छा मिड कैप ग्रोथ फंड में डालना है या स्मॉल कैप फंड में डालना है, तो टाइम फ्रेम कम से कम 4-5 साल का रखना, ठीक है। अगर छोटा रखोगे तो फिर आप ये समझो कि वॉलेटिलिटी बहुत आने वाली है, कि मान लो कि भाई डाउ जोन्स में कुछ प्रॉब्लम हुई, वहां पे रेट बढ़े, तो ये सीधा क्रैश भी हो जाएगा। ओके, तो आप क्या करो, अगर छोटा टाइम फ्रेम है तो भाई इंडेक्स के हिसाब से सपोर्ट रखो, ठीक है, कि भाई मेरा 1 साल का व्यू है, मेरे को सपोर्ट रखना है, तो भाई अप्रोक्सीमेटली 59,000 का सपोर्ट होना चाहिए मिड कैप इंडेक्स में। अगर वो टूटा तो फिर पैनिक आएगा। अगर वो नहीं टूटा तो फिर आप ये समझो हो सकते हैं 65, 68, 70,000 तक जाए मिड कैप, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेटेजी रखना अगर छोटा टाइम फ्रेम है। बाकी हाँ, लमसम अगर करना है कर सकते हैं, टाइम फ्रेम बड़ा रखना, ठीक है। क्लियर? आई होप ये चीजें पसंद आ चुकी हैं। और मैं देखो, मैंने जनरली मुझे जो पसंद आ रहे हैं उसमें मिड कैप में निपोन इंडिया ग्रोथ फंड में काफी अच्छा प्रीफर करता हूँ, ठीक है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और मुझे दूसरा जो पसंद है स्मॉल कैप के अंदर, वो बंधन स्मॉल कैप और क्वांट का अच्छा है, ठीक है, वो मुझे काफी पसंद है। सर समन कैपिटल का रिव्यू बता दीजिए। समन कैपिटल देखो, एक बात समझो, रिजल्ट्स के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहे। अगर आपने रिजल्ट्स देखे हैं, वो अपना रिजल्ट के बाद 200 का इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड देखो, समन कैपिटल में लोग को ट्रेडिंग करना पसंद है, पता है क्यों? बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, देखो एक बहुत बड़े स्पाइक्स आते हैं, बहुत तगड़े स्पाइक्स आते हैं, ठीक है। तो समन कैपिटल में जब तक ये 200 के ऊपर सस्टेन ना करे तब तक तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी इसको नहीं देखेंगे, आप केयरफुल रहना, मैंने पहले भी वार्निंग दी थी। एंड एक फाइनल सपोर्ट है 170 का, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये तोड़ देता है आगे जाके तो फिर वापस ये नीचे की लाइन पे आ जाएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था, समन कैपिटल, ठीक है। थोड़ा वॉलेटाइल कंपनी है, मैंने भी इसको रडार पे रखा है, बट मैं मुझे हमेशा कंफर्मेशन 200 के ऊपर लगता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ है। यहाँ पे भी देखो डबल टॉप बना के टेस्ट हुआ है। अब ये तीसरी बार ब्रेक करेगा तो पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की भी एंट्री है, आई नो, बट वेट फॉर द कंफर्मेशन। और लास्ट नॉट लीस्ट, सुजलोन के बारे में मुझे किसी ने पूछा था। सुजलोन के बारे में बताया सर शॉर्ट टर्म। देखो पहले एक बात समझो प्रकाश जी, सुजलोन रिजल्ट्स के बाद सस्टेन नहीं कर पा रहा है अपनी मूव्स, ठीक है। तो देखो मार्केट अगर गिरेगा तो सभी मिड कैप गिरेंगे। आप सिर्फ इतना समझो कि रिजल्ट का हाई एक बार ब्रेक होने दो, उसके बाद देखो। अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है तो रिजल्ट का हाई ब्रेक करने दो, अगर वो नहीं ब्रेक हो रहा है तो फिर कोई कोई व्यू नहीं होता, समझो, ठीक है। मान लो कि रिजल्ट से सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है तो पूरा एक तो इंडेक्स ही नेगेटिव है, अच्छे रिजल्ट के बाद भी सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो आप ये समझो, जब तक ये रिजल्ट का हाई ना ब्रेक करे, यानी कि रिजल्ट के दिन जो हाई बनाया था वो ब्रेक ना करे, तब तक तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये तो नो शॉर्ट टर्म व्यू, इसमें कुछ भी नहीं होता,
ठीक है? तो इस हमेशा स्ट्रैटेजी बनाए रखो, लॉजिक समझो, कुछ क्वेरीज़ है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मैं टेक्निकल वीडियोज़ बना रहा हूँ जो आपको शायद समझ में सीखने को मिले कुछ, कि सर कैसे टेक्निकल को रीड किया जाता है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बिग बुल पैटर्न, वो भी मैं समझा दूँगा टेक्निकल वीडियोज़ में, ओके? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय।